समझ में आए कि वो एक दूसरे के सीक्वेंसिंग में रहे। ओके, अब स्टार्टिंग में हम तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल सिस्टम के अंदर हम लोग बेसिकली सिग्नल्स एंड सिस्टम का पर्पस पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में सिग्नल्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। देन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, कितने कौन कौन से टाइप्स हैं सिग्नल्स के। इसके अलावा हम लोग बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स वो भी देखेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। इनको जब एक बार क्लियर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग जब ये क्लियर होगा तो उसके बाद हम लोग कितने सिग्नल्स के टाइप्स पढ़ेंगे और देन सिस्टम के टाइप्स पढ़ लेंगे, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं। इसके बाद कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सिस्टम, जिसके अंदर बेसिक जो हमारे पास ऑपरेशन है कॉन्वोल्यूशन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को कि कॉन्वोल्यूशन क्या है, कॉन्वोल्यूशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम इसको दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हम ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे और मैथमेटिकल अप्रोच, दोनों अप्रोच को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ग्राफिकल एज वेल एज मैथमेटिकल अप्रोच। देन इसी के अंदर हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ना है तो सबसे पहले सैम्पलिंग थ्योरम को समझेंगे। सैम्पलिंग थ्योरम को क्लियर करने के बाद हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम पे आएंगे। और जब ये सिग्नल्स की बात और सिस्टम की बात जब कंप्लीट होगी तब हमारा ओरिजिनल सिग्नल सिस्टम के कोर्स में जो मेन है हमारे पास, यानी कि ये अगर हम लोग बोले कि मोड, सपोज ये हमारे पास एक तरह का कोर्स खत्म होगा तो देन नया कोर्स हमारा शुरू होगा सिग्नल सिस्टम का, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूस टाइम डोमेन में देखेंगे। उसके बाद डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी हम लोग फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। और देन हम लोग फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म से कैसे जेट लेप्लास ट्रांसफॉर्म मिलता है, और यही डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम कैसे जेट ट्रांसफॉर्म में पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड कोर्स हो गया। उसके बाद डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म और डिजिटल फिल्टर्स, ये सारे कंटेंट है हमारे सिग्नल सिस्टम का। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिग्नल सिस्टम का कोर्स। इस सिग्नल सिस्टम को कोर्स को स्टार्ट करने के पहले मैंने बताया था कि सिग्नल सिस्टम पढ़ते क्यों हैं, सिग्नल सिस्टम पढ़ने का हमारा एम क्या है, एम ऑफ द सिग्नल सिस्टम। अगर हम एम की बात करेंगे तो हमारा एम जो है वो जो हमारा एम है सिग्नल सिस्टम पढ़ने का, अगर सिग्नल सिस्टम की बात करें तो एक सिग्नल सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं। एक तो हम सिग्नल्स और दूसरा है सिस्टम, जो इस सिग्नल को प्रोसेस करके हमारे पास आउटपुट के रूप में वापस एक नया सिग्नल देता है। इस पहले तो ये समझने की कोशिश कि सिग्नल क्या है, लेकिन बेसिक जो एम है, पहले अगर एम को समझें तो एम है हमारे पास वो है इस सिग्नल को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सिग्नल को, जो भी सिग्नल हमें इनपुट के तौर पे हम दे रहे हैं, वो उसका मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और सिस्टम का भी हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाए तो हम आउटपुट बता सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा किसी भी सिस्टम का। यानी कि अगर हम किसी भी सिग्नल को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हमारे पास अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सिस्टम का भी, तो हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक अगर हम मोटो की बात करें तो हर एक सिग्नल को और सिस्टम को हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये हमारा पर्पस है सिग्नल सिस्टम को पढ़ने का, समझने का। तो स्टार्ट करते हैं अपना सिग्नल सिस्टम कोर्स। और सिग्नल सिस्टम कोर्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम सिग्नल्स की बात करेंगे। सिग्नल्स की बात करते हैं तो सिग्नल क्या है, सिग्नल के बारे में थोड़ा सा और वैसे तो अगर सिग्नल डिफाइन कर रहे हैं तो सिग्नल है एक फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल फेनोमेना जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है।
अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम सिग्नल नहीं कह सकते। सिग्नल तभी है जब, जैसे हम कोई इमेज ले ली, सपोज हमने एक इमेज लिया है, कोई पिक्चर लिया है, वो पिक्चर के अंदर हर एक, अगर पिक्चर को हम छोटे 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 स्क्वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये हर एक ये कहलाएगा एक पिक्सल। ये जो पिक्सल है, इस पिक्सल में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, और यही पिक्सल मिल करके हमारे पास एक पूरे पिक्चर को एक इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील कर दिया। तो ये पिक्चर जो है हमारे पास एज अ सिग्नल है, ये एक सिग्नल है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जो हम बोल रहे हैं मैसेज, जो हम अभी मेरे मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वो भी एक सिग्नल है, जो कि टाइम टी का सिग्नल है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं सिग्नल को, जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं। एक तो हमारे पास टी, ये दूसरा एक्स। जो ये टी है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो हमारे पास x है ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट किस पे है? इस t पे डिपेंड है। जो x है वो t पे डिपेंड है। तो अगर हम लोग इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, तो अगर किसी भी सिग्नल के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इसको कहते हैं 1D सिग्नल, वन डायमेंशनल सिग्नल्स। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज ये हमारा इमेज था, इमेज के अंदर x और y, ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो x, y ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये कहलाएगा 2D सिग्नल्स। वैसे ही कोई अगर सपोज 3 डायमेंशनल है, x, y, z, तो ये हमारे पास 3D सिग्नल्स कहलाते हैं। ओके, नाउ we will talk about सिस्टम्स। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस और कंपोनेंट्स which converts one form of signals into another form of signals। यानी कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये कन्वर्ट कौन करेगा? वो है सिस्टम। और जो सिस्टम का जो जनरल डिफिनेशन हम बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ सम डिवाइसेस और कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पास फैन है, ये इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ है। एक फैन एक सिस्टम है। ये क्लासरूम, हर एक चीज को हम एग्जांपल ले सकते हैं। कोई क्लासरूम है, वो भी एक सिस्टम है। जैसे अपना जितने भी टीवी हो गया या फिर मोबाइल, ये सारे सिस्टम है जो कि प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी इनपुट को और फिर कुछ आउटपुट दे रहे हैं। ये सारे सिस्टम है। सिस्टम को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी एंटिटी विच मैप्स अ सेट ऑफ इनपुट्स टू अनदर सेट ऑफ आउटपुट्स। बेसिकली एक सेट ऑफ सिग्नल्स को अ सेट ऑफ सिग्नल्स को हम लोग अ सेट ऑफ सिग्नल्स को अनदर सेट ऑफ सिग्नल्स को मैपिंग करता है। ये हमारे पास कुछ सिग्नल्स हैं, सपोज साइनोसॉइडल सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, या कैसा भी सिग्नल है, इनपुट स्टेप सिग्नल है या रैंप सिग्नल है, उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट दे रहा है। सपोज साइनोसॉइडल सिग्नल तो साइनोसॉइडल आउटपुट आ रहा है हमारे पास, या रैंप सिग्नल है तो हमारे पास आउटपुट, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो कुछ अलग ही आउटपुट आएगा, स्टेप सिग्नल है तो कुछ अलग आउटपुट आएगा, और ये तुम्हारा सपोज रैंप सिग्नल है तो कुछ अलग ही आउटपुट आ रहा है। तो ये मैपिंग जो करवाएगा, वो करवाएगा कौन? एक सिस्टम मैपिंग करवाएगा। एक सिस्टम ही होगा जो इनको आपस में मैप करवाएगा। यानी कि ये सिस्टम जो है वो इस सिग्नल को प्रोसेस करके अनदर सिग्नल हमें प्रोड्यूस करके देगा।
तो हम सिग्नल सिस्टम में सिस्टम का जो डिफिनेशन दे सकते हैं वो ऐसे दे सकते हैं कि एनी एंटिटी विच मैप्स ऑफ सेट ऑफ सिग्नल्स इनटू अनदर सेट ऑफ सिग्नल्स इज कॉल्ड सिस्टम्स। तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग गया क्या है सिग्नल और क्या है सिस्टम। तो आगे बढ़ने के पहले हम देखेंगे कि सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, जो हम सिग्नल्स पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सिग्नल को जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने अभी बोला कि सिग्नल को जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं तो दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो ये जो दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे के लिए हैं और ये दो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स की बात करें तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हर एक इंस्टेंट पे अगर हमें वैल्यू मिल रही है तो ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कहलाएगा। इसको हम लोग एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ टी से या फिर कुछ और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कह रहे हैं तो हर एक इंस्टेंट पे हमें वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, हमें सम इंस्टेंट पे, मतलब हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू मिलने के बजाय कुछ इंस्टेंट पे, कुछ टीएस इंस्टेंट के बाद हमें वैल्यूज मिल रही हैं। यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो टी पे नहीं है, बल्कि हमारे पास एन ऑफ टीएस पे वैल्यूज है। पहले एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास टीएस पे वैल्यूज है, फिर n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं यानी कि हमारे पास 2 टीएस पे वैल्यूज हैं, n इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं यानी 3 टीएस पे वैल्यूज हैं। अगर n इक्वल टू सपोज टीएस को हम लोग 1 रख दें तो x इसको, इसका जो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा x ऑफ n, यानी x1 x0 x1 x2। तो ये जब हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जहां हम लोग एक सम इंस्टेंट पे हमें वैल्यूज मिलती है तो ये कहलाती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के हर एक इंस्टेंट पे वैल्यूज हमें मिलती हैं तो ये कहलाएगी एनालॉग सिग्नल। लेकिन अगर हमें सिमिलरली अगर हमें कुछ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही वैल्यूज मिल रही हैं तो ये कहलाएगी डिजिटल सिग्नल्स। जनरली एनालॉग सिग्नल को हम लोग सैम्पलिंग के बाद उनका जब एनालॉग सिग्नल को ये है उसको हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बाद हम क्वांटाइजेशन करते हैं, तो क्वांटाइजेशन के बाद जो वैल्यूज मिलती है वो होती है जनरली डिजिटल सिग्नल्स। तो अब बात करते हैं कि हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस पे वैल्यूज हैं, तो हमारे पास चार टाइप के सिग्नल्स मिलते हैं। एक हो गया हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एनालॉग, कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल्स, कंटिन्यूअस टाइम डिजिटल सिग्नल। अगर हम कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का। ये कैसा है, कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल। लेकिन अगर सिग्नल कुछ इस तरह का हो तो ये कैसा सिग्नल है, ये कंटिन्यूअस टाइम डिजिटल सिग्नल है, कंटिन्यूअस टाइम डिजिटल सिग्नल। दूसरी है डिस्क्रीट टाइम एनालॉग सिग्नल्स। डिस्क्रीट टाइम एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या है कि हमें वैल्यूज तो मिल रही हैं, हमें रैंडमली वैल्यूज तो कुछ भी मिल रही हैं, वाई एक्सिस पे तो रैंडमली कुछ भी वैल्यूज मिल रही हैं, पर एक्स एक्सिस पे हमें सम इंस्टेंट पे वैल्यूज मिल रही हैं। जैसे किसी भी अगर एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम एनालॉग सिग्नल को हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो जो वैल्यूज मिलती है ना वो वैल्यूज है डिस्क्रीट टाइम एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम एनालॉग सिग्नल। लेकिन अगर इसका हम क्वांटाइजेशन कर देते हैं और क्वांटाइजेशन करने के बाद जो वैल्यूज मिल रही हैं वो है हमारे पास
वो है डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल। होप आप लोगों को ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स को स्टडी करेंगे। जब हम बेसिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो तीन तरह के ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, तीन तरह के ऑपरेशन देखने को मिलते हैं हमें। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, टाइम शिफ्टिंग। एक एक करके हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा हमारे पास जो मिलता है वो है टाइम स्केलिंग, और तीसरा हमारे पास टाइम इन्वर्जन। ये तीन टाइप के हम लोग ऑपरेशन देखते हैं किसी भी सिग्नल्स पे। तो सबसे पहले हम टाइम शिफ्टिंग की बात करते हैं कि क्या होता है टाइम शिफ्टिंग, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम शिफ्टिंग क्या है, और टाइम शिफ्टिंग के बारे में और डिटेल समझते हैं कि टाइम शिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो टाइम शिफ्टिंग जो हमारा है, ये तीनों ऑपरेशन, इस जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है ये होता है हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। सपोज हम एक सिग्नल है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स ऑफ टी से, तो टाइम शिफ्टिंग जब हम कर रहे हैं, ये हमारा नेचुरली कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो इसका हम टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो एक्स ऑफ टी माइनस अल्फा और एक्स टी प्लस अल्फा जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका हमने टाइम शिफ्टिंग किया है अल्फा से। यहाँ माइनस अल्फा, यहाँ प्लस अल्फा, इसको समझने की कोशिश करते हैं माइनस अल्फा क्या है, ये प्लस अल्फा क्या है, वो भी हम समझेंगे। जब हम लोग टी माइनस अल्फा लिखते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग राइट शिफ्टिंग, या सिग्नल इज डिलेड, सिग्नल इज डिलेड, डिलेइंग सिग्नल। ये जो ऑपरेशन है टाइम एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टी प्लस अल्फा लिखते हैं तो इसको कहते हैं लेफ्ट सिग्नल, लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट। तो ये यहां हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिग्नल को हम लोग एडवांस्ड कर रहे हैं, मतलब सिग्नल को हम पहले टाइम, जिस समय से पहले ले जा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर होगा हमें। ओके, अब एग्जाम्पल से समझने के लिए हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल ले लें, कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लें और उससे समझने की कोशिश करते हैं, पहले राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट को। पहले राइट शिफ्ट को समझते हैं। जब राइट शिफ्ट को समझ रहे हैं तो राइट शिफ्ट को समझना है तो एक एग्जाम्पल से ही सारे प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे। सपोज एक सिग्नल है जिसका हम रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा डिफाइन है -1 to 2 t ऑफ एक्स टी। अगर इसका ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x ऑफ t इज इक्वल टू, ये 1 है हमारा, तो x ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t -1 to 2, 0 अदरवाइज। ओके, यहां हम लोग जब हम x ऑफ नाउ, अब हम क्या चाहते हैं, नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट x ऑफ t -2। जब x ऑफ t -2 का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो यहां हमारे पास जो नया सिग्नल होगा वो होगा x ऑफ t -2। तो अगर हम लोग जो हमारा x एक्सिस है उसके अंदर भी हम लोग सेम अगर लिखते हैं x ऑफ t -2 तो हमारे सिग्नल में कोई चेंज नहीं आने वाला।
ये -1 to 2 रिप्रेजेंटेशन ही कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ भी x ऑफ t-2, जब यहाँ t-2 लिखेंगे तो चीजें कुछ भी नहीं बदलने वाली। लेकिन जैसे ही हम, ये है हमारा x ऑफ t-2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा t-2, ये t-2, ये है हमारा x ऑफ t-2, और हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है -1 to 2, और ये हमारा एम्पलीट्यूड 1 है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो t-2 के बजाय t का रहे, केवल t का रिप्रेजेंटेशन रहे, तो हमें क्या करना होगा, इस t-2 में +2 ऐड करना पड़ेगा। तो हमें हर एक पॉइंट पे हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, हर एक टाइम इंस्टेंट पे हमें +2 ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही x ऑफ t-2 जो होगा हमारा, वो होगा इज इक्वल टू 1 4 t-2 -1 to 2 अदरवाइज 0। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। अगर यहां हम चाहते हैं, यहां हम चाहते हैं कि t का रिप्रेजेंटेशन t के टर्म में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ +2 करना हो, -2 +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी हमें +2 करना पड़ेगा। तो हमारा जो नया रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा वो x ऑफ t-2 इज इक्वल टू 1 0, ये क्या कहलाएगा, -1 + 2, यानी कि 1 2 4 अदरवाइज 0। सिमिलरली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारा वही होगा t, ये हमारा नया हो गया, ये 2 + 2 यानी कि 4, -1 + 2 यानी कि 1 1 to 4। जो y एक्सिस की वैल्यू है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, बट x एक्सिस में हमारी हमारा जो सिग्नल था वो शिफ्ट कर चुका है। पहले ये कहां था, पहले था ये -1 से स्टार्ट होकर के हमारे पास 2 तक था। अब ये शिफ्ट हो चुका है, -1 से 2 तक था, अब ये हमारा शिफ्ट हो चुका है 2 से, और हमारे पास जो नया सिग्नल है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन 1 to 4 तक। तो मुझे लग रहा है राइट शिफ्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। कैसे हम राइट शिफ्टिंग करते हैं, इसका मतलब x ऑफ t-2 में जो हमारा t-2 है इसको इक्वल टू 0 करो, तो t इक्वल टू +2, तो ये जो हमारा 2 है, इस 2 से हम लोगों को ऐड करना है, हमें टाइम एक्सिस में हर इंस्टेंट पे हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, राइट शिफ्टिंग, सिग्नल की क्या मिलेगी, राइट शिफ्टिंग। सेम थिंग हमको यहां मिलेगा जब x ऑफ t+2 अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, तो हमारा जो नया रिप्रेजेंटेशन होगा x ऑफ t+2 वो कैसा होगा, वो होगा t, और ये पहले जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था x ऑफ t-2, और ये y एक्सिस जो था हमारा x ऑफ t-2, और ये हमारा डिफाइन था -1 to 2। जब इसमें हम लोगों ने x t+2 अगर करना है, सॉरी दैट इज t+2, यहाँ भी हम लोग t+2 लिखेंगे। अगर हम लोगों को t+2 कैलकुलेट करना, और यहाँ अगर हम लोगों ने फॉर टाइम t के लिए अगर हम लोग ग्राफ देखना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करना होगा, -2, यहाँ भी हमें -2 करना होगा, यहाँ भी -2। तो जो नया रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा वो क्या होगा, -3 to 0।
ये हमारा x ऑफ t प्लस 2 होगा। वैसे ही अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेम, हम एक्स टी प्लस 2 की बात करें तो यहां हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1, टी जो टी है हमारे पास, टी प्लस 2 में हम -2, ये -1 -2 एंड देन यहां हमारे पास 2 था, 2 -2, यानी कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा कहां से कहां तक, -3 से लेकर के, ये -1 था पहले, -3 से लेकर के 0 तक। आई थिंक ये टाइम शिफ्टिंग तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम देख रहे हैं, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन था हमारा टाइम स्केलिंग का। अगर टाइम स्केलिंग की बात करते हैं, टाइम डोमेन में ही हम परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो भी इसके अंदर xt जो है हमारा, वो उसके अंदर हम एक नया एक फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, दैट इज अल्फा ऑफ टी। इफ दिस अल्फा इज लेस देन 1 एंड दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 1, अगर अल्फा लेस देन 1 है तो हम लोग कहते हैं कि टाइम को एक्सपैंड कर दिया हमने, टाइम एक्सपेंशन। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है देन टाइम को हमने कंप्रेस कर दिया है, टाइम इज कंप्रेस्ड। ओके, अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से, सेम एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे समझने के लिए। हमारे पास एक सिग्नल था जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, एक्स ऑफ टी, जहां हमारे पास जो सिग्नल डिफाइंड है वो -1 टू -2 के लिए डिफाइंड था। और इसको हम लोग ग्राफिकल अप्रोच, तो ये है मैथमेटिकल अगर अप्रोच की बात करें तो एक्स टी इक्वल टू 1 फॉर -1 टू 2, अदरवाइज इट इज 0। okay, now what we want to calculate, first we will see time expansion. It means we will put alpha less than 1, x of t by 2, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर x of t by 2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अगर हम लोग टाइम को सेम टाइम डोमेन में भी, अगर यहाँ t by 2, अगर यहाँ भी हम t by 2 लिखें तो हमारे जो सिग्नल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, दैट इज -1 टू 2। वैसे ही अगर ग्राफिक मैथमेटिकल अप्रोच में भी देखेंगे तो एक्स टी बाई 2 इज इक्वल टू 1 फॉर -1 टू 2 फॉर t बाई 2, अदरवाइज इट इज 0। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टाइम एक्सिस है वो टाइम एक्सिस t बाई 2 का ना हो करके t का हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस t बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हमें टाइम एक्सिस के हर एक इंस्टेंट में भी जो सिग्नल है हमारे, उसके हर एक इंस्टेंट में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा नया सिग्नल है वो कैसा दिखाई देगा, ये t होगा, ये होगा एक्स टी बाई 2
और ये हमारा सिग्नल जो डिफाइन होगा वो -2 to 4, यानी कि हमने सिग्नल के एम्पलीट्यूड में तो किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, बट हमारा जो टाइम एक्सिस है वो टाइम एक्सिस को हमने एक्सपैंड कर दिया, मतलब सिग्नल को हमने एक्सपैंड कर दिया है। अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेम हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी करना पड़ेगा। यहाँ अगर मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा, यानी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो -2 to 4 होगा, 0 अदरवाइज। आई होप क्लियर हो गया है ये टाइम एक्सपेंशन। सेम थिंग हमें करना है टाइम कंप्रेशन के लिए भी। अगर हम टाइम कंप्रेशन की बात करेंगे तो टाइम कंप्रेशन में हमारा क्या होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी हम अगर सेम एग्जांपल को लेके चले तो हम नया जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो है x ऑफ 2t। अगर 2t के लिए हम ड्रॉ करेंगे तो -1 to 2 ही रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। लेकिन अगर इसे t के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। तो हमारा नया जो सिग्नल है वो कैसा दिखाई देगा, -12 से लेकर के 1 तक, -12 से लेकर के 1 तक। एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ x ऑफ 2t, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने टाइम को कंप्रेस किया है, केवल टाइम डोमेन में कंप्रेशन किया, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। अब इसको समझना हो तो देखो x ऑफ अल्फा टी, अल्फा जो है हमारे पास वो अल्फा टी इज इक्वल टू 1 करो, और जो t है हमारे पास t इज इक्वल टू 1/अल्फा, तो 1/अल्फा से टाइम डोमेन में चेंज करना है। बेसिकली हमारा 1/अल्फा से हमारा जो टाइम एक्सिस है वो मल्टीप्लाई होगा। ये शॉर्टकट फॉर्म है, ये तरीका है समझने का, ठीक है। तो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ओके। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं, और आई होप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि उनका क्वेश्चन का आंसर दूं, ठीक है। मैंने कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि कोर्स आप लोगों की समझ में पूरी तरह आए। फिर भी कोई परेशानी हो तो आई थिंक वी विल cover in the next lecture. Thanks a lot.